हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके बीच में एक नया चैप्टर एवरेज यानी कि औसत लेके आया हूँ। पहले हम औसत का मतलब समझेंगे कि औसत होता क्या है और उसके बाद फिर इस पे हम किस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। आइए ज़रा देखते हैं बच्चे। औसत पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, समांतर श्रेणी। क्या है बच्चे वो टर्म? समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम इसे जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा पद जिसके पदों का अंतर समान होता है। क्या होता है बच्चे? समान होता है। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है ऐसा पद जिसके पदों का अंतर कैसा होता है? समान होता है। क्लियर है बात? यानी कि जैसे मैं कह दूं 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अंतर है, 6 में से 3 घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। 9 में से 6 घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। फिर 12 में से 9 घटाएंगे 3 का अंतर है। यानी आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इनके जो बीच का अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वअंतर। यानी कि यही आपकी क्या कहलाती है बच्चे? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका बहुत अच्छा यूज आपको औसत में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके औसत में 3 फॉर्मूले यूज होंगे आपके समांतर श्रेणी में। आइए ज़रा कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 होता है आपका an या फिर लास्ट पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पहला क्या है? an या फिर लास्ट पद या फिर अंतिम पद a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an क्या होता है? अंतिम पद। बच्चे a क्या होता है? स्मॉल a होता है आपका पहला पद, पहली टर्म जिसे कहते हैं। स्मॉल n होता है पदों की संख्या, इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। और d होता है सार्वअंतर। अब सार्वअंतर को बड़े अच्छे से समझिएगा। सार्वअंतर का क्या अर्थ होता है? सार्वअंतर का अर्थ होता है दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद। हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे? सार्वअंतर कहलाएगा। यानी कि अगर कभी भी आपको अंतिम पद या फिर लास्ट पद निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगा पा रहे होंगे a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an होता है आपका अंतिम पद, a होता है आपका पहला पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है आपका सार्वअंतर। क्या बात क्लियर हो पा रही है? अब देखिए ज़रा, इसको हम और आगे करते हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चे समांतर श्रेणी का। अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरा फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, पदों का योग, पदों का योग जो कहलाता है आपका Sn। और Sn बराबर होता है एक फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Sn आपका होता है पदों का योग। आगे की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Sn हो गया पदों का योग, n होता है पदों की संख्या, a होता है पहला पद,
n होता है पदों की संख्या, d होता है आपका सार्व अंतर। क्लियर है बातें। तीसरा जो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ फिर से आप ध्यान दीजिएगा Sn होता है आपका पदों का योग, a पहला पद, l होता है आपका अंतिम पद और n होता है आपका पदों की संख्या। ये 3 फॉर्मूले आप यूज करके समांतर श्रेणी के अब औसत के काफ़ी सवाल कहें तो जो समांतर श्रेणी की फॉर्म में रहेंगे वो सारे के सारे सवाल आप बना पा रहे होंगे। क्लियर है बातें। अब देखिए बच्चे, हम लोग आज सीखेंगे कि संख्याओं पे आधारित औसत के सवाल कैसे यूज किए जाते हैं। आज हम फॉर्मूले पे बात करेंगे, अगली क्लास में फिर हम लोगों को क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए ज़रा, 3 फॉर्मूले ये हो गए। अब देखिए ज़रा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। बच्चे अगर आपसे पूछा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप बता पा रहे होंगे n+1/2 होता है। क्या होता है बच्चे? n+1/2। दूसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा है तो आप बता पा रहे होंगे n वहाँ से हट जाएगा, n+1/2। n+1/2 क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n+1/2। क्लियर है बात। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। क्या होता है बच्चे? तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। ये होता है आपका n+1/2। क्या होता है? n+1 जो होता है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, n+1। दूसरा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अगर कोई पूछे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो यहाँ से n गायब हो जाएगा, आपका बचेगा n+1। अगला, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अगर आपसे पूछा है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, वो होता है आपका n²। और अगला होता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ से एक n हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चे? स्मॉल n। एक बार फिर से मैं ये 3 आपके फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1 बताया मैंने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो यहाँ से n गायब हो जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई n होगा, और जब डिवाइड बाई n होगा तो वहाँ से n कट जाएगा, बचेगा n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n+1। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, वो होता है आपका n+1। और इसके बाद यहाँ भी वही काम होगा, n डिवाइड होगा और n हट जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग n², और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बच्चे? स्मॉल m। क्या चीज़ें क्लियर है? आशा करता हूँ कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए ज़रा कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं।
देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला अगर पूछा है आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वो होता है आपका n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब औसत क्या होता है? यहाँ से एक n फिर से गायब हो जाएगा, आपका बचेगा n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्यों हुआ गायब? नीचे आप 6 से भाग दोगे और n से भाग दोगे और n से वो n कट जाएगा, तो आपका बचेगा n+1 2n+1 बाई 6। अगला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगला क्या बताया मैंने? आप करोगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वो होता है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि सबके ऊपर स्क्वायर, यानी कि n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अगला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर औसत पूछेगा वो होगा आपका n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एक n यहाँ से गायब हो गया। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जब ये n स्क्वायर होगा डिवाइड बाई n होगा तो एक n गायब हो जाएगा, आपका बचेगा n+1 का होल स्क्वायर और n डिवाइड बाई 4। आशा करता हूँ ये आपके सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ज़रा मैंने क्या क्या बताया आपको। नंबर 1 फार्मूला मैंने आपको बताया था, an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn बराबर एक और फॉर्मूला बताया था n/2 a + l। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था मैंने n+1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताया था मैंने n+1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n सम संख्याओं का योग, वो होता है आपका n+1 बाई 2, n+1, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताया था, प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताया था मैंने n+1। इसके बाद मैंने बताया था प्राकृतिक n संख्याओं का विषम संख्याओं का योग, वो होता है आपका n²। इसके बाद आपका होता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इस तरीके से आपके औसत के जो संख्याओं पर आधारित फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए ज़रा, इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसी पे सब क्वेश्चन बनेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों का आंसर कितना आया। देखिए ज़रा, मैं केवल एक सवाल लिख रहा हूँ, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहला सवाल। दूसरा,
प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोग बताएंगे। तीसरा सवाल, प्रथम 13 सम संख्याओं का योग। प्रथम 13 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। इसके बाद देखिए, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। इसके बाद प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। घनों का योग कितना होगा। और लास्ट आप लोग बताएंगे, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। क्या चीज़ें क्लियर है। इतने क्वेश्चन आपको बताने हैं, जिस पे मैं आपको कल डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। आप किस टाइप से इन फॉर्मूलों की मदद से या फिर समांतर श्रेणी की मदद से कैसे कर पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों से हो जाते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल में और अधिक वीडियो इसी प्रकार की पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार की अनेकों वीडियो मिलते रहें। थैंक यू क्लास। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं।